हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। नमस्कार। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 6 तस्य शीति अध्याय। इस अध्याय में मेनली ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। ऋतुचर्या में सबसे पहले जो विसर्ग काल की ऋतुएं होती हैं वो है वर्षा, शरद, हेमंत, और आदान काल की ऋतुएं होती हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। विसर्ग काल मतलब कि दक्षिणायन काल, जब सूर्य दक्षिण दिशा में होता है और इसमें रसों की उत्पत्ति होती है अमल, लवण एंड मधुर। और इसमें जो चंद्रमा होता है वो बलवान होता है और बल जो है वो श्रेष्ठ रहता है। और इसमें जो वायु होती है वो अति रूक्ष नहीं होती है। दूसरी ओर आदान काल, जिसे हम उत्तरायण काल कहते हैं, जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है और सूर्य बल को खींचता है, इसमें दुर्बलता आती है। इसमें 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर, वसंत एंड ग्रीष्म। तो आप याद रखेंगे जो विसर्ग काल है वो वर्षा से स्टार्ट होता है एंड जो आदान काल है वो स्टार्ट होता है शिशिर से। जो विसर्ग काल है उसमें जो 3 ऋतुएं हैं वर्षा, शरद एंड हेमंत। वर्षा को श्रावण एंड भाद्रपद भी कहते हैं, शरद को कर और कार्तिक, एंड जो हेमंत है उसको अघन एंड पौष बोलते हैं। और दूसरी ओर आदान काल है जिसमें शिशिर ऋतु में शिशिर को माघ एंड फाल्गुन कहते हैं। शिशिर के बाद क्या आता है वसंत, दैट इज चैत्र एंड वैशाख। वसंत के बाद है ग्रीष्म, ज्येष्ठ एंड आषाढ़ बोलते हैं। एक श्लोक है, आदाव अन्ते च दौर्बल्यम मध्य मध्य बलम तदंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिशेत। इसका मतलब क्या है? आदाव अन्ते च दौर्बल्यम मतलब आदान काल के अंत में दुर्बलता आती है और श्रेष्ठम अग्रे बल जो होता है वो श्रेष्ठ होता है आदान काल के स्टार्टिंग में और विसर्ग काल के अंत में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन रख के पूछ लेते हैं कि आदाव अन्ते च दौर्बल्यम, इसमें अग्र ऋतु कौन सी है और अंत वाली ऋतु कौन सी है? अब आदाव अन्ते च दौर्बल्यम, आदान काल के अंत में दुर्बलता आती है, तो अंत वाली ऋतु कौन सी हुई? आदान काल की 3 ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ठीक है, तो इसमें अंत वाली ऋतु हुई ग्रीष्म, जब दुर्बलता आती है। और जो आदान काल का अंत हुआ तो अग्रय किसका हुआ? वसंत काल का। तो वसंत काल की अग्रय कौन सी ऋतु हुई? वर्षा। दूसरी ओर श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिशेत, इतना सा वर्ड रख के ये पूछते हैं इसमें अंत वाली ऋतु कौन सी है और अग्रय ऋतु कौन सी है? श्रेष्ठम अग्रे, श्रेष्ठ मतलब बल श्रेष्ठ होता है विसर्ग काल के स्टार्टिंग, विसर्ग काल के अंत में, मतलब कि विसर्ग काल वर्षा, शरद और हेमंत। तो विसर्ग काल के अंत में श्रेष्ठ बल होता है, तो अंत वाली ऋतु कौन सी हुई? हेमंत। और अग्रय ऋतु कौन सी हुई इसमें? मतलब वसंत काल का जो अंत होता है दैट इज हेमंत, और आदान काल का अग्रय होता है दैट इज शिशिर। तो अग्रय वाली ऋतु हुई शिशिर। ठीक है, नेक्स्ट इज हेमंत ऋतुचर्या। हेमंत ऋतुचर्या में जो जठराग्नि होती है वो बलवान होती है। शीते शीत अनिल स्पर्श संरुद्धो, मतलब जो शीत अनिल होती है, ठंडी हवा होती है, उसके अधिक होने से जो जठराग्नि होती है, हमारे शरीर की ऊष्मा होती है, हमारे अभ्यंतर रहती है, जिससे जठराग्नि प्रबल हो जाती है। ऐसे केस में जठराग्नि को अगर हम ईंधन ना देते तो वो हमारे धातुओं का क्षय करने लगती है और धातु क्षय जनक वात प्रकोपक रोग उत्पन्न करती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस ऋतु में वात प्रकोपक रोग, धातु क्षय जनक वात प्रकोपक रोग उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर है हेमंत ऋतु। अब मैं आपको कुछ पर्याय बताऊंगी। वसंत ऋतु को कुसुम आग में भी कहते हैं, शरद ऋतु को घनाते भी कहते हैं। घनाते का मतलब होता है जब घन यानी कि उसका अंत हो जाए, अत्य हो जाए, मतलब जो बादलों का अंत हो जाता है, बादल छट जाते हैं, तब होती है शरद ऋतु। वर्षा, शरद, हेमंत, वर्षा के बाद बादल छट जाते हैं तो शरद ऋतु आती है, दैट इज घनाते। धारा धरते मतलब वर्षा धारा का अंत हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड शरद ऋतु। तुषार समय मतलब जब स्नोफॉल होती है। हिम आग में, शिशिर आग में, यह शिशिर ऋतु के लिए। निघात है ग्रीष्म ऋतु के लिए। नेक्स्ट इज अभ्रकाल, अभ्रकाल है वर्षा ऋतु के लिए। और ताप अत्य मतलब कि जब ताप का, ग्रीष्म ऋतु के बाद जब प्रावृत ऋतु आती है, ताप का अंत हो जाता है, उसको प्रावृत ऋतु कहते हैं, मतलब ताप आते हैं इसको प्रावृत ऋतु। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों, हेमंत ऋतु में अग्नि को आहार जब नहीं दिया जाता, धातु का क्षय होता है, हम ये बात कर रहे थे, और दोषों का क्षय होता है, दोष पाचन होते हैं। तो इसमें डाइट क्या रहती है?
इसमें डाइट रहती है भुना मांस जो होता है उसको खाकर ऊपर से मदिरा या सत्तू का सेवन करना। नवोदक हम हेमंत ऋतु में ले सकते हैं। नवोदन मतलब कि नए चावल। और कई तरह के जानवर का मांस जैसे कि बिलेशय का मांस बताया हुआ है। इसमें विहार क्या रहता है, इसमें हमने मूर्धनी तैल से अभ्यंग करना है, जेनताक स्वेदन का प्रयोग करना है। क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है कि जेनताक स्वेदन का प्रयोग कौन सी ऋतु में होता है, तो इसका आंसर है हेमंत ऋतु में। और उष्ण गर्भगृह में हमने बैठना होता है। मैथुन शिशिर आगमे मतलब कि मैथुन जो होता है इसमें हम मतलब मैथुन का प्रयोग कर सकते हैं, शीत में मैथुन, ठीक है, मैथुन शिशिर आगमे में। तो जैसे कि भुना मांस खाकर हमने मदिरा का सेवन कर सकते हैं, सत्तू का सेवन कर सकते हैं, नवोदन है, बिलेश्य मांस है, और उसके बाद मूर्धनी तैल से अभ्यंग है, जेनताक स्वेदन है। उष्ण गर्भगृह में तो कॉमन सेंस है कि गर्म घर में बैठना चाहिए। मैथुन शिशिर आग में मैथुन का बताया हुआ है। इसमें वर्जित क्या है, इसमें लघु आहार नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें अग्नि प्रबल रहती है, वो लघु आहार को जल्दी पचा जाती है। गुरु आहार लेना होता है। और इसमें वर्जित है प्रमित आहार प्रवातम मतलब कि जो प्रमित आहार है, नपा तुला आहार है वो नहीं लेना। प्रवात सीधी जो वायु होती है, हवा होती है, उसका सेवन नहीं करना। उदमंथ का सेवन नहीं करना। वैसे उदमंथ का जो वर्जित है, ये उदमंथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बोथ इन हेमंत एंड वर्षा ऋतु, ठीक है। तो जो प्रमित आहार प्रवातम ये वर्ड रख के पूछते हैं कौन सी ऋतु के लिए कहा गया है, ये है हेमंत ऋतु के लिए। इसके बाद आ जाता है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में वातलानी लघुनी मतलब कि वही लघु आहार नहीं करना। दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही आहार विहार है हेमंत एंड शिशिर का। तो इसमें दूसरा है कि जो वायु अत्यंत शीत होती है, रुक्ष होती है, क्योंकि ऑब्वियसली शिशिर ऋतु है, आदान काल का स्टार्टिंग है। शिशिर, वसंत एंड ग्रीष्म ये आदान काल की ऋतुएं हैं। तो आदान काल की ऋतु है तो ये रुक्ष काल भी होता है, तो इसमें वायु रुक्ष होती है। वातलानी लघुनी दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वर्जित है। और इसके बाद है वसंत ऋतु। हेमंत में जो संचित कफ होता है वो वसंत में, देखिए जो दोष का संचय और प्रकोप है वो भी ऋतुओं के हिसाब से बताया गया है। तो इसमें एक लाइन है कि हेमंत, वेरी कॉमन लाइन, हेमंत में जो कफ संचय होता है वो वसंत में सूर्य की किरणों से पिघलता है जिससे वो प्रकोप हो जाता है और अग्नि मंद कर देता है और व्याधियों को उत्पन्न करता है, ठीक है। काय अग्नि बाधते, इसका मतलब यही होता है कि हेमंत में संचित कफ वसंत ऋतु में प्रकोपित होकर काय अग्नि बाधन करता है, बाधा देता है। तस्मात् वसंते क्रमाणि वमन आदिनी कार्यत। वमन आदि मतलब कि जो पंचकर्मा होता है वो इस ऋतु में करवाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कौन सी ऋतु में पंचकर्मा का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्जित क्या होता है, वर्जित है कमल ग्रह तो हमें एडवाइस किया गया है इस ऋतु में। तो वर्जित क्या है, दिवा स्वप्न वर्जित है, गुरु, अम्ल, स्निग्ध, मधुर आहार वर्जित है। कमल ग्रह अंजन, धूम और व्यायाम करने के लिए कहा गया है। इसको कुसुम आग में भी कहते हैं। और इसमें शारंभ मतलब कि हिरण का मांस सेवन करने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा सीधु माधविक सेवन करने के लिए कहा गया है। माधविक मतलब कि जो शहद मतलब कि मधु से निर्मित शराब होती है, मधु से निर्मित मद होती है। और पंचकर्मा एडवाइस किया गया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न करने हैं। दोस्तों हमारा जो एपिसोड है इसको बार बार सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लर्न करिए। मदिरा, सिधु, मधु ये हेमंत ऋतुचर्या में कही गई थी। मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। मदिरा, सिधु और मधु फॉर हेमंत, निर्गत, सिधु और माधविक फॉर वसंत, माधविक और शहद फॉर वर्षा, ठीक है। निर्गत, सिधु और माधविक फॉर वसंत एंड माधविक एंड शहद फॉर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में वैसे भी आचार्य ने शहद का काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया है कि उसमें शहद लेना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या लेना चाहिए और क्या विहार रहता है। इसमें शीतल मंथ में चीनी मिलाकर लेनी चाहिए, जांगल मांस का सेवन करना चाहिए। और क्योंकि जो सूर्य होता है वो संपूर्ण जगत का स्नेह खींच लेता है, तो स्नेहम ग्रीष्म पिपेत रवि,
इसका पूरा श्लोक कैसे आता है? मयूर जगत स्नेहम ग्रीष्म पीपेत रवि, मतलब कि सूर्य पूरे जगत का स्नेह खींच लेता है। तो जांगम मास है, शीतल मंथ और चीनी है, और शीत द्रव मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोल्ड लिक्विड्स होते हैं, और स्निग्ध अनुपान लेना चाहिए। इसमें जो मध होती है वो कंसनट्रेटेड नहीं लेनी चाहिए, मध को डाइल्यूट करके द्रव मिलाकर लेना चाहिए। और इसमें अम्ल, कटु और लवण रस का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पित्त को प्रकोप करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें दिवा शीत गृह में बैठना चाहिए, शीत ठंडे घर में बैठना चाहिए। आजकल तो हम एसी लगा लेते हैं। रात्रि में चांदनी की शीतलता में बैठना चाहिए, और मैथुन वर्जित है। भाव प्रकाश में ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में, ग्रीष्म और शरद इन दोनों ऋतुओं में अदरक का सेवन करना वर्जित लिखा है। और ग्रीष्म ऋतु को हमने निघात बोला था, इसको निघात इसका पर्याय है। ठीक है। जो वासांसी सुलघुनी, वासांसी मतलब कपड़े लघु, हल्के फुल्के कपड़े डालने चाहिए। शयने हमें संसिते मतलब शयन करना चाहिए छत पर। ठीक है, हर में संसिते छत पर शयन करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु में जो देह होती है वो दुर्बल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आदान काल के अंत में शरद, वसंत एंड ग्रीष्म, उसके बाद जब पूरा आदान काल के अंत तक जब बिल्कुल बल क्षीण हो जाता है, देह दुर्बल हो जाती है, उसके बाद आती है विसर्ग काल की स्टार्टिंग की ऋतु, अग्रय ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु। इसमें देह दुर्बल हो जाती है। ये विसर्ग काल की पहली ऋतु है। और इसके बारे में सुनिए कि इसमें अग्नि भी दुर्बल हो जाती है। जब हमने हेमंत में पढ़ा था उसमें अग्नि प्रबल होती थी। वर्षा ऋतु में अग्नि दुर्बल हो जाती है, वात आदि दोष दूषित हो जाते हैं। वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जब वात आदि मतलब कि 3 दोष, वात, पित्त और कफ दूषित हो जाते हैं। इसका श्लोक कैसे दिया है? अनिल आदि नाम दूषणैर वाध्यते पुनः। ये श्लोक रख के पूछ लेते हैं कि ये कौन सी ऋतु के लिए कहा गया है। अनिल आदि नाम, वात आदि नाम मतलब दूषणैर वाध्यते पुनः। ठीक है, वात आदि दोष जो है वो दूषित हो जाते हैं। और पाकाद अम्ल आद्य जलस्य, जल का अम्ल पाक होता है। और कुप्यंती पवन आदि त्रिदोष जो है प्रकुपित हो जाते हैं। तस्मात् साधारण सर्वो विधि वर्षासु शस्यते, मतलब कि इसमें जो साधारण नियम होते हैं, जो त्रिदोष नाशक होते हैं, वो उनका नियमों का प्रयोग करना चाहिए। तस्मात् साधारण सर्वो विधिर वर्षासु शस्यते। उद्मंथ का सेवन नहीं करना, दिवा स्वप्न नहीं कर सकते आप, और नदी का जल नहीं पी सकते क्योंकि उसमें वर्षा ऋतु होती है। नदी का जल जो है उसमें बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह वर्षा से आ जाता है, तो उसमें नदी का जल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। व्याम आतप व्यवाई, व्याम मतलब मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ कि जो व्याम है और आतप है और व्यवाई मतलब मैथुन, इनका सेवन नहीं करना आपने। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्षा ऋतु में मधु का सेवन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया हुआ है। एक श्लोक आता है इसमें, पान भोजन संस्कारान प्राय शौद्रान्वितान भजेत, मतलब कि पान करने में, भोजन में मधु का, शौद्र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अम्ल लवण रस स्नेह भोजन इन सब का प्रयोग करना चाहिए। अम्ल लवण रस, जबकि ग्रीष्म में अम्ल लवण और कटु रस का वर्जित था क्योंकि वो पित्त को प्रकोपित करते हैं। और इसमें अम्ल लवण रस और स्निग्ध भोजन का प्रयोग करना चाहिए, उसके साथ शहद का प्रयोग करना चाहिए। आप याद रखिए कि वर्षा ऋतु में शहद के बारे में बताया गया है। महेंद्रम तप्त शीतम वा कोपम सारस्मेव वा, मतलब कि जो जल होता है, सारस्मेव मतलब कि तालाब का जल है, कुएं का जल है, उसको तप्त शीत करके प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि तप्त पहले उबाल कर फिर शीत करके, उबाल कर ठंडा करके प्रयोग करना चाहिए। महेंद्रम तप्त शीतम वा कोपम सारस्मेवम वा। नेक्स्ट है कि जो मधु है, वैसे तो देखिए मधु जो है वर्षा में दोषों का प्रकोप रहता है। मैंने आपको पहले बताया कि वात आदि दोष प्रकोपित रहते हैं, और जो मधु है वो भी दोषों को, स्पेशली वात दोष को प्रकोपित करता है। फिर भी मधु का प्रयोग क्यों बताया है?
इस पर चक्रपाणि ने अपना रीज़न दिया है कि जो वर्षा में क्लेद उत्पन्न होता है, उस क्लेद को ड्राई करने के लिए, शमन करने के लिए हम मधु को कम मात्रा में लेते हैं। और इसके बाद है कि आचार्य सुश्रुत ने बताया कि वर्षा ऋतु में त्रिदोष प्रकोप होते हैं और अग्नि मंद होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आचार्य चरक ने बताया हुआ था। न अति स्निग्धम न अति रूक्ष्म उष्णम दिवम दीपनमेव च, ठीक है, न अति स्निग्ध न अति रूक्ष्ण, और दीपन भोजन करना चाहिए। अत्य अम्बुपान नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि पहले ही अग्नि मंद है तो और मंद हो जाएगी। जल को किसी दीपन पाचन द्रव्य से, औषध द्रव्य से साधित करके ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज छत पे सोना चाहिए क्योंकि इस समय भूमि से जो वाष्प निकलती है, वो जो ताप निकलता है वो आपके लिए हानिकारक होता है। तो भू वाष्प परिहारात शीयेत व विहायसी, मतलब कि आप सिंपल याद रखिए कि छत पे सोना चाहिए कि भूमि से वाष्प निकलती है वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रावृट ऋतु। देखिए प्रावृट ऋतु में अरिष्टासव का सेवन वर्जित है। एंड इसके बाद आ जाता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, ये सब हम जानते हैं। लावान यानी कि बटेर, कपिनजल मतलब गुरैया, उरब्र मतलब भेड़। बटेर, गुरैया, भेड़ का मांस ले सकते हैं और इसमें तिक्त सर्पीपान कराना है, विरेचन कराना है। एंड एक श्लोक है, हेमंतिक दोष संचयम वसंते प्रावयन, मतलब कि जो हेमंत के में दोष संचय होता है उसको वसंत में ट्रीटमेंट देना है, निकालना है। ग्रीष्म अभ्रकाले, ग्रीष्म में संचित दोष है वो अभ्रकाल यानी कि वर्षा में प्रकोपित हो जाता है तो वर्षा में उसको निकालना है। उसके बाद आ जाता है घनाते, मतलब अभ्रकाल में जो दोष प्रकोपित है वो घनाते यानी कि शरद में उसको निकालना है। वर्जित क्या है इसमें, आतप यानी कि धूप का सेवन, वसा, तैल, क्षार और प्रागभात मतलब पूर्वी वायु का सेवन, एंड दिवा स्वप्न। इसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हंसोदक का वर्णन किस ऋतु में कहा गया है। तो हंसोदक का जो वर्णन है वो शरद ऋतु में इसका किया गया है। मतलब दिन में सूर्य की किरणें जो होती हैं उससे तप्त होकर, रात्रि में चंद्रमा की जो किरण होती है उससे शीत होकर जो प्रिपेयर होता है जल, उसको हंसोदक कहते हैं। ये जो है अगस्त्य तारे से निर्विष हो जाता है जल, ठीक है। उस ऋतु में अगस्त्य तारा जो होता है वो निकलता है जो उस जल को निर्विष कर देता है। इसलिए हंसोदक जो है सूर्य की किरणों से तप्त होकर दिन में और रात में चंद्रमा की शीतल चांदनी किरणों से शीत होकर अगस्त्य तारे से निर्विष होकर प्रिपेयर होता है और इसका जो स्नान पान होता है वो अमृत पान के समान होता है। एंड नेक्स्ट इज ऋतु संधि। दोस्तों चरक सूत्र 6 यानी कि तस्य शीतीय अध्याय, इसमें ऋतु संधि का वर्णन है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऋतु संधि कितने दिनों की होती है और इसका वर्णन कहाँ पे आता है। तो ऋतु संधि मतलब कि जो अंतिम ऋतु होती है उसके आखिरी के 7 दिन एंड कमिंग जो ऋतु होती है उसके स्टार्टिंग के 7 डेज, तो टोटल 14 डेज हो गए, 14 दिन की होती है ऋतु संधि। और ये जो इसके बाद आ जाता है आपका सातवें को ओक सातवें भी कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का निरंतर अभ्यास करना। तो इसी चैप्टर में ओक सातवें का भी वर्णन किया गया है। एंड सातवें का अर्थ उपक्षय भी होता है, ऐसा चरक आचार्य ने विमान स्थान अध्याय नंबर 1 में कहा है। एंड जो सातवें होता है वो 4 प्रकार का भी होता है, 3 प्रकार का भी होता है एंड 7 प्रकार का भी होता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन आता है तो आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी 3 प्रकार का। तो चलिए देखते हैं ये प्रकार इसके कौन कौन से हैं। तो 4 प्रकार का जो है, ऋतु सातवें, ओक सातवें, देश सातवें, रोग सातवें। ऋतु, ओक, देश एंड रोग सातवें। त्रिविध प्रकार का है, ये है प्रवर सातवें, अवर सातवें एंड मध्यम सातवें। इसके बाद जो रस के अनुसार है वो 7 प्रकार का सातवें होता है। 6 तो रस होते हैं तो 6 रसों के हिसाब से, एंड सातवां है सर्वरस सातवें जो सब रसों को मिक्स करके बनाया जाता है। असातवें जो है उसके लिए चरक शारीर 1 में एक डेफिनेशन दी गई है कि असातवें क्या है। सातवें तो वो हो गया कि जो निरंतर अभ्यास करने के बाद हमारी बॉडी को एडजस्टेबल हो जाता है। असातवें इसका ऑपोजिट है, न य अति सह आत्मताम, मतलब जो हमें एडजस्टेबल ना हो, जो हमें सुख कारक ना हो, दैट इज असातवें, ठीक है। और संवत्सर मतलब कि 1 साल, 1 वर्ष
को संवत्सर कहते हैं। और एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, एक ऋतु में 2-2 मास होते हैं, जैसे कि ग्रीष्म में ज्येष्ठ आषाढ़ वैशाख, चैत्र वैशाख हो गए वो वसंत में, तो इस तरह से। और इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सी ऋतु में कौन सा रस उत्पन्न होता है और उसमें कौन से महाभूत जो हैं वो प्रधान रहते हैं, और उसमें जो औषधि का कौन सा पार्ट जो है वो संग्रह करना चाहिए। जैसे कि शिशिर है, शिशिर ऋतु को माघ और फाल्गुन कहते हैं। इसमें जो बल है वो श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली अदान काल का स्टार्टिंग है, विसर्ग काल का अंत है, तो इसमें बल श्रेष्ठ है। और इसमें जो रस है वो तिक्त है, तो महाभूत आपने अकॉर्डिंग टू रस देखने हैं। मतलब तिक्त में आपको पता है कि वायु एंड आकाश महाभूत प्रधान होते हैं, तो रस इस ऋतु में कौन सा हो गया, तिक्त। और महाभूत है वायु एंड आकाश, और इसमें मूल का संग्रह किया जाता है। वसंत ऋतु में चैत्र वैशाख बोलते हैं इसे, मध्यम बल रहता है, कषाय रस रहता है, वायु और पृथ्वी इसमें महाभूत प्रधान रहते हैं, शाखा और पत्र इसमें संग्रह किए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ आषाढ़ इसको कहते हैं, और हीन जो है इसमें बल रहता है, क्योंकि ये आदान काल की अंतिम ऋतु है, तो बलहीन है। कटु रस है, वायु और अग्नि इसका महाभूत है, एंड मूल इसका संग्रह होता है। और वर्षा जिसे हम श्रावण और भाद्रपद कहते हैं, इसमें अम्ल, हमने पढ़ा था ना कि जल का भी अम्ल विपाक होता है, तो इसमें बल जो है वो हीन रहता है, अम्ल विपाक अम्ल इसका रस है, और पृथ्वी और अग्नि महाभूत हैं, शाखा और पत्र इसमें संग्रह होते हैं। शरद को आश्विन एंड कार्तिक भी बोलते हैं, और इसमें मध्यम बल रहता है। लवण रस इसमें शरद ऋतु में प्रधान रहता है, क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है, लवण रस प्रधान रहता है। लवण रस के जो महाभूत है जल और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। त्वक और कंद का इसमें संग्रह किया जाता है। हेमंत ऋतु इसको मार्गशीर्ष मतलब कि अगहन, तो मार्गशीर्ष और पौष कहते हैं। इसमें 2 मास जो होते हैं, मार्गशीर्ष एंड पौष, और इसमें बल श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्षा शरद हेमंत, तो ये विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है, बल श्रेष्ठ है। मधुर रस है, पृथ्वी जल इसका महाभूत है, इसमें सार का कलेक्शन होता है, सार का संग्रह होता है। तो हीन बल वाली 2 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म और वर्षा। श्रेष्ठ बल वाली 2 ऋतुएं हैं, शिशिर और हेमंत। और मध्यम बल वाली 2 ऋतुएं हैं, वसंत और शरद। ठीक है, मूल का जो संग्रह होता है शिशिर में होता है और ग्रीष्म में होता है। शाखा और पत्र का वसंत में वसंत में और वर्षा में, व से वसंत व से वर्षा, शाखा और पत्र का संग्रह, मूल का शिशिर में और ग्रीष्म में। एंड इसके बाद जो सार का हेमंत में मैंने आपको बताया, त्वक और कंद का शरद में। ठीक है, तो इसके बाद कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक पॉइंट है कि रक्त, रोम और नख ये जांगम प्राणियों का युवा अवस्था में यूज़ करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। एंड इसके बाद आ जाते हैं कई पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। दोषों का संचय, प्रकोप, प्रशमन। देखिए, वात का प्रकोप सबको पता है कि वर्षा में होता है, तो वर्षा से पहले वाली ऋतु में इसका संचय है, यानी कि ग्रीष्म में, और वर्षा के बाद वाली ऋतु में उसका प्रशमन होता है, यानी कि शरद में। पित्त का प्रकोप शरद में होता है, संचय वर्षा में होता है, और प्रशमन होता है हेमंत में। वसंत में कफ का प्रकोप है, तो पहले वाली ऋतु यानी कि शिशिर में इसका संचय, और बाद वाली ऋतु यानी कि ग्रीष्म में इसका प्रशमन होता है, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। और भी कई आचार्यों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, बट इसमें वो जब जैसे जैसे हम संहिता को लर्न करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे सुश्रुत ने, इसमें नोट्स में मैंने सारा कुछ लिखा है सुश्रुत में, और आचार्य शार्ङ्गधर ने बोला है कि वात का प्रकोप वर्षा में ना होकर प्रावरट में होता है। शार्ङ्गधर ने कहा है कि पित्त का प्रकोप शरद में ना होकर वसंत में रहता है। तो अलग अलग ओपिनियंस है सबके, लेकिन मेन जो है आप याद रखें आचार्य चरक ने जो कहा है। ठीक है, दोष का निर्हरण कब होता है, कौन सी ऋतु में होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए, दोष का निर्हरण, दोषों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं, उसी ऋतु में करते हैं जिस ऋतु में उसका प्रकोप होता है। जैसे कि वसंत में कफ का प्रकोप है, तो वसंत में वमन कराते हैं कफ का निर्हरण करने के लिए। शरद में विरेचन है, रक्त मोक्षण है,
पित्त जो प्रकोपित हुआ शरद में उसका निर्धारण करने के लिए। ऐसे ही वर्षा में वात दोष का निर्धारण होता है। तो जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उसी ऋतु में उसका निर्धारण होता है, ये आंसर है इसका। अच्छा, जो मैंने आपको हिंदी वाले मंथ है नाम बताए हैं, जैसे कि वर्षा का श्रावण और भाद्रपद है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो वायु दोष है इसका प्रकोप कौन से ऋतु में होता है। ज्येष्ठ में होता है, आषाढ़ में होता है, श्रावण में होता है, भाद्रपद में होता है। तो आपने आंसर देना है, इसका प्रकोप है श्रावण में, पित्त का अगहन में, कफ का चैत्र में। ठीक है। एंड कौन से गुण हैं जो दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन करते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। इसमें जैसे कि उष्ण और रूक्ष गुण है, ये वायु का संचय करते हैं। शीत गुण जो है इसका प्रकोप करता है। उष्ण और स्निग्ध गुण इसका प्रशमन करता है। तीक्ष्ण और शीत गुण जो है पित्त का संचय करता है। देखिए, एक गुण सेम है, एक गुण ऑपोजिट है। जैसे कि वात का एक गुण सेम है उष्ण, और एक गुण जो है वात का सेम है जैसे कि रूक्ष, ये संचय करेगा। लेकिन इसके जो ऑपोजिट में एक गुण वात का है वो उष्ण। तो ऑपोजिट गुण हैं उष्ण और रूक्ष। तीक्ष्ण और शीत, शीत से पित्त प्रशमन होता है, लेकिन शीत के साथ अगर तीक्ष्ण मिल जाए तो इससे संचय होता है। और उष्ण गुण से इसका प्रकोप होता है। शीत और मंद गुण से इसका प्रशमन होता है। जस्ट ऑपोजिट वाले गुण, जो गुण संचय करते हैं उसके ऑपोजिट वाले गुण आपने प्रशमन में लेने हैं। जैसे कि वात उष्ण और रूक्ष से संचय होता है, तो इसका जो प्रशमन है, ये केस पित्त में ही है। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। देखिए, वात का संचय होता है उष्ण और रूक्ष से, और इसका प्रशमन होता है उष्ण और स्निग्ध से। शीत से इसका प्रकोप होता है। ओके, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पित्त का तीक्ष्ण और शीत से इसका संचय होता है, और इसका प्रशमन शीत और मंद से होता है, और इसका प्रकोप उष्ण से होता है। ठीक है। और इसके बाद जो कफ है इसका संचय शीत और स्निग्ध से होता है, इसका प्रशमन उष्ण से और रूक्ष से होता है, और इसका प्रकोप उष्ण से और स्निग्ध से होता है। इसका प्रशमन में भी उष्ण गुण है और इसके प्रकोप में भी उष्ण गुण है। तो ये थोड़ा सा हटके है कफ का। ठीक है। जो हमने गुण संचय में लिए हैं वो हमने उसके एक गुण सेम प्रशमन में लेना है और एक गुण ऑपोजिट प्रशमन में लेना है। जैसे कि वात का उष्ण और रूक्ष संचय, और प्रकोप में उष्ण हमने सेम ले लेना है, रूक्ष की जगह स्निग्ध कर देना है। पित्त में तीक्ष्ण और शीत संचय करता है, तो एक गुण सेम ले लेना है शीत, और एक गुण हमने ऑपोजिट लेना है मंद। कफ में शीत और स्निग्ध संचय करता है, तो एक गुण हमने सेम ले लेना है। इसमें अलग है, बस इसी में अलग है। इसमें एक गुण जो शीत है उसके भी ऑपोजिट हमने उष्ण ले लिया, और स्निग्ध के भी ऑपोजिट हमने रूक्ष ले लिया। इसमें दोनों गुण ऑपोजिट लेने हैं। दिवा स्वप्न कौन सी ऋतु में नहीं करना चाहिए? अलग अलग मैंने पहले बताया था। इसमें एक ही पॉइंट में मैं क्लियर करती हूँ। दिवा स्वप्न जो है शरद में, वर्षा में, वसंत में नहीं करना चाहिए। जो मैथुन और व्यायाम है ग्रीष्म में और वर्षा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं करना चाहिए। प्रमित आहार, नपातुला भोजन और प्रवात मतलब तीव्र वायु, हेमंत में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हेमंत और शिशिर का लगभग सेम ही आहार विहार रहता है, तो इसमें वात आहार और लघु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। वायु प्रकोपित होता है, मैंने आपको बताया था। अग्नि संदुक्षित होती है, प्रबल होती है, वायु प्रकोपित हो जाता है। अगर अग्नि को प्रॉपर गुरु आहार ना मिले, पचाने को ईंधन ना मिले, तो वात प्रकोपित होकर वात प्रकोपक व्याधियाँ उत्पन्न करता है। शरद में प्रागवात, देखिए प्रवात हेमंत में, शरद में प्रागवात यानी कि पूर्वी वायु। इसके अलावा वसा, तैल, क्षार, आतप नहीं प्रयोग करना चाहिए। वर्षा सर्व प्रकोप जनक होती है। वसंत में पंचकर्म कराए जाते हैं। हेमंत में जेनताक स्वेदन कराया जाता है। इसमें से हजारों बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये पॉइंट्स हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतु संधि मैंने आपको बताया 14 दिन की होती है, जबकि आचार्य शाढ़ंदा ने यम दंष्ट्रा बताया। यम दंष्ट्रा 16 दिन का होता है, मतलब 8 दिन कार्तिक के, 8 दिन अगहन के, तो 16 दिन का होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए।
और इसके बाद आ जाता है, हमने आपको हंसोदक के बारे में बताया। हंसोदक का वर्णन शरद ऋतु में है और अगस्त्य तारे का वर्णन बताया, जिससे ये जल निर्विष हो जाता है। और इसका वर्णन जो है आचार्य चरक ने, रस रत्न समुच्चय ने, काश्यप ने, अष्टांग हृदय ने कहा है। जबकि आचार्य हारित ने 4 प्रकार के जल बताए हैं: पापोदक, रोगोदक, आरोग्योदक एंड अंशुदक। आचार्य हारित ने 3 काल बताए हैं, काश्यप ने 2 काल बताए हैं और सुश्रुत ने 11 काल बताए हैं। अष्टांग संग्रह ने 12 काल बताए हैं। जो हारित ने 3 काल बताए हैं वो है अतीत, अनागत और वर्तमान काल। काश्यप ने 2 काल बताए हैं, शुभ काल, अशुभ काल। शुभ काल को उत्सर्पणी भी कहते हैं, अशुभ काल को अवसर्पणी भी कहते हैं। जो उत्सर्पणी है वो भी आगे 3 प्रकार का होता है: आदि युग, दैवयुग, कलयुग। अवसर्पणी त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इसके अलावा एकम वेद किसको कहा गया है? एकम वेद किसको कहा गया है? एकम वेद भगवान बुद्ध को कहा गया है, ऐसा अष्टांग संग्रह में है। क्वेश्चन आता है कि एकम वेद किसको कहते हैं? एकम वेद भगवान बुद्ध को। और अपूर्व वेद ब्रह्मा को कहा गया है। मतलब कि जो सबसे पहले वेद थे, जिन्होंने आयुर्वेदा को स्मरण किया, ठीक है, आयुर्वेदा को उन्होंने उत्पन्न नहीं किया, उन्होंने आयुर्वेदा पहले से ही डेवलप्ड था, उन्होंने उसको स्मरण करके आगे दक्ष प्रजापति को दिया, फिर उन्होंने इंद्र को दिया, इंद्र ने भारद्वाज को दिया। तो अपूर्व वेद ब्रह्मा, एकम वेद भगवान बुद्ध। दोस्तों, ये था हमारा चरक का सूत्र स्थान का चैप्टर 6 तस्य शीति अध्याय। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसको बार बार वीडियो को देखिए, डाउनलोड मत कीजिए, यूट्यूब से ही देखिए, हमारी रेटिंग बढ़ेगी। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है 7, उसका एपिसोड जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, स्टडी हार्ड। थैंक यू।